हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी लोगों के समक्ष जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी का आवेदन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है और जो हमारे सब्जेक्ट आर्ट टीचर के जो कैंडिडेट हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके जो बहुत सारे जो क्यूरी थे वो हमारे कमेंट बॉक्स में आए हुए थे। तो उन्हीं कमेंट बॉक्स का मैं पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई न देकर उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने आप सभी लोगों के एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी आर्ट टीचर के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट हैं वो ध्यानपूर्वक इन सभी बातों को समझेंगे, क्योंकि आप सभी लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जिस समय डीबी की चेकिंग होती है उस समय आप लोगों को बहुत सारे लोगों को डिसेबल कर दिया जाता है। तो खासा हमारे जो सब्जेक्ट के कैंडिडेट होते हैं, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो बहुत सारे साइबर कैफे वाले लोगों को हमारे जो आर्ट फील्ड की जो प्रोसेस होती है बहुत कम समझ में आती है। तो मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग उत्तर प्रदेश के एथेंटिक साइट पर आ चुके हैं, जिसकी upPCS.up.nic. इन पर आप लोग जाकर देख भी चेक कर सकते हैं और ये एथेंटिक साइट है। यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पॉपअप शो हो रहे हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें सेक्शन है कि अबाउट अस है, एग्जामिनेशंस है, रिक्रूटमेंट्स हैं और एक्सपर्ट्स कॉर्नर्स हैं, कैंडिडेट्स कॉर्नर्स हैं, कॉन्टेक्ट्स अस है, मिसलेनियस है और ओटीआर सेक्शन है। तो मैं आप सभी लोगों के जो क्यूरी थे कि सर हम लोगों ने ओटीआर अभी तक नहीं कराया है तो क्या हम लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी बातें नहीं है। जो बच्चे हमारी वीडियो से पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने आप सभी लोगों को इसीलिए आगाह किया था कि जब एक्टिव हो जाएगी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस तो उस समय अगर आप लोग पहले ओटीआर करा लिए रहेंगे तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के समय में आप लोगों से वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर मांगा जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से आप लोगों को हो जाएगा। अगर आप लोग इसके पहले नहीं कराए हैं तो आप लोग अब पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोगों को ओटीआर कराना होगा। ओटीआर की एक प्रोसेस होती है जिसके लिए आप लोगों को क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को रखना होगा। तो सर्वप्रथम आप लोगों के पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि ओटीआर के रजिस्ट्रेशन में आप लोगों के हाई स्कूल के रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, किस ईयर में आप लोगों ने पास किया है, ये सारी इंस्ट्रक्शन को आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के आधार से कॉन्टेक्ट होगा। उसके बाद तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास एक पर्सनल आपकी एथेंटिक ईमेल आईडी होनी चाहिए और आप लोग जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों के पास एक पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसके ऊपर कमीशन के द्वारा जब इसके बारे में कोई सूचना देने की होती है तो वो सूचना देंगे, तो जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों की ईमेल या मैसेज पर आप लोगों को शो होगा। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। मैं आप सभी लोगों की एक और भी क्यूरी थी कि सर हमने कभी और भी ओटीआर कराया है तो क्या वो सही है, उससे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा या न्यू कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आप भविष्य में कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी भी वैकेंसी में आप इन्वॉल्व हुए हैं, चाहे वो आरओ की एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस की एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इन्वॉल्व हुए हैं और आप लोगों ने पिछली बार भी कभी भी ओटीआर कराया है तो उन कैंडिडेटों को कोई आवश्यकता नहीं है कराने की। वो ओटीआर आप लोगों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप किसी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आएगी, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग अपनी ओटीआर संख्या डालकर आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं कराए हैं उनके लिए प्रोसेस है कि पहले आप लोग ओटीआर करा लें और जो लोग करा चुके हैं तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है कराने की। आप सभी लोग आई होप समझ चुके होंगे। तो हमारा जो न्यू जो पॉइंट है कि हम लोगों को ओटीआर सेक्शन, तो यहीं पर देखिए आप लोगों के पास ओटीआर सेक्शन का कॉलम दिया गया है जहां पर आप लोग शो कर रहा है कि ओटीआर, यहीं पर आप लोग अपने ओटीआर सेक्शन में जाकर ओटीआर कराएंगे और यहां पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को एप्लीकेशन से पहले करना होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अब, क्योंकि हमारी जो रिक्रूटमेंट आई है तो हम लोग रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर टच करेंगे। जब टच करेंगे तो ऑनलाइन नोटिफिकेशन को हम लोग चेक करेंगे। तो पहले ऑनलाइन नोटिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन नोटिफिकेशन को जब टच करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर हम लोगों को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिस पर एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ओनली द नोटिफिकेशन अपीयरिंग लाइट ग्रे कलर्स इज बेस्ड ऑन ओटीआर प्रोसेस।
तो लाइट ग्रे कलर में जो आप लोगों को प्रोसेस का सेक्शन दिया गया है वो ओटीआर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया कि आप लोगों को ओटीआर सर्वप्रथम करना होगा, तो ओटीआर आप लोग करा लीजिए। देखिए आप लोग जब इस सेक्शन पर आएंगे जब, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारी रिक्रूटमेंट की जो नोटिस जारी किया गया, तो हमारा जो नोटिस रिक्रूटमेंट का होगा वो हो जाएगा असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट डेट दिया गया है, जिसकी डेट आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्टिंग जो डेट है वो आज से प्रारंभ हो चुकी है। एप्लीकेशन फिलिंग जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त 2025 है। फी डिपॉजिट की लास्ट डेट जो है आप लोग देख रही है यहाँ पर दिया गया है। लास्ट डेट फॉर फीस रिकाउंसिलेशन की बात कही गई है वो सितंबर 4 को शो कर रहा है। और मेडिफिकेशंस स्टार्ट डेट, तो लास्ट डेट जो है वो 28 जुलाई से प्रारंभ होकर 4 सितंबर 2025 तक शो हो रहा है। उसके बाद देखिए यूजर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसके बाद व्यू एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं और अप्लाई करने का सेक्शन दिया गया। तो हम लोग इन सभी प्रोसेस को समझने के लिए पहले हम लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रीडायरेक्ट किया जाएगा अगले पेज के ऊपर। तो हमारा जो सेक्शन है यहाँ पर देखिए परीक्षा का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? परीक्षा का नाम दिया गया। परीक्षा का नाम क्या है? असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन। विज्ञापन संख्या जो है A5/E/1/2025 ये दिया गया है। विज्ञापन संख्या जो है वो प्रारंभ की तिथि जो दी गई है वो 28 जुलाई 2025 दिया गया है। डेट फॉर द कैलकुलेटिंग कट ऑफ डेट, जो एज की जो गणना की जाएगी यहाँ पर देखिए शो कर रहा है 1 जुलाई 2025 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के जो आप लोगों के रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व किए गए हैं तो उनके प्रोसेस को दिया गया। तो हम लोग सीधे अपने सब्जेक्ट के ऊपर पहुंचेंगे कि उसमें क्या करना होगा। तो आइए हम लोग स्क्रॉल करेंगे और अपने सेक्शन 8 पे जाएंगे। तो 10th नंबर के कॉलम पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 10th नंबर का कॉलम शो हो रहा है। आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे 10th नंबर के कॉलम पे हमारा असिस्टेंट टीचर मेल और फीमेल आर्ट की बातें कही जा रही हैं। इसमें ये देखिए जो पोस्ट है नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसकी सैलरी जो है बहुत ही शानदार है। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये इसकी सैलरी है। ग्रेड पे भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसकी एज की अगर बात किया तो मिनिमम जो एज की गणना की जाएगी जो है वो आप लोगों की मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी है। आपकी टोटल जो सीटें आई हुई हैं 582 पोस्ट आई हैं। और चेक क्वालिफिकेशन, यहाँ पर चेक क्वालिफिकेशन आप लोग कर आप लोग इसकी क्वालिफिकेशन को देख करेंगे। उसके बाद दिया गया जो ग्रे कलर में जो है वो ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर। जैसे ही आप करेंगे यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट पहले इस सेक्शन को भरना इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर पर हम लोग टिक करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो हम लोगों को रीडायरेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द सबमिशन बेस्ड ऑन ओटीआर। ओटीआर करना इंपॉर्टेंट है। ओटीआर के लिए आप लोगों को करना क्या है कि देखिए ऑथेंटिकेशन विद ओटीआर सर्विस आप लोग यहाँ पर टिक करेंगे। जब आप लोग ओटीआर कराएंगे यहाँ पर देख रहा है कि हैव यू द कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग ओटीआर करा चुके हैं तो आप लोगों को एस करना होगा। जैसे ही एस करेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट करेगा गो पे। आप लोग गो पे करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इंटर योर ओटीआर नंबर। जैसे ही आप आप ओटीआर नंबर करेंगे फिर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आप लोग अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ओटीआर की बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप इसको करने के बाद ही अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फुलफिल कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग असिस्टेंट टीचर मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग आर्ट की वैकेंसी में इन्वॉल्व होने वाले हैं तो सर्वप्रथम आप लोग फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोगों का मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चेक क्वालिफिकेशन को जरूर शो करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने पॉपअप शो हो रहा है यहाँ पर कि चेक क्वालिफिकेशन, ये देखिए आर्ट का सेक्शन है और चेक क्वालिफिकेशन पर आप लोग टिक करेंगे तो आप लोगों को अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एक PDF खुलेगी और उसके ऊपर पूरी तरह से डिटेल दिया गया है। तो ये एक प्रोसेस था, आप लोग समझ चुके होंगे। और
बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट थे कि सर इसके डिटेल जो जीएस का सिलेबस है उसके ऊपर बात किया जाए। तो मैं आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और सर्वप्रथम मैंने आप लोगों को ओटीआर के बारे में समझाने की कोशिश किया, तो आप लोग जितने भी बच्चे ओटीआर वाले हैं वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम आप लोगों के जो सेक्शन है पार्ट 1 का, जो सेक्शन जीएस का पार्ट है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट इसके चेक क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं।